अस्सलामुअलैकुम आई9 न्यूज के साथ मैं हूं बाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। कारकर्दगी से अगले इलेक्शन में एक बार फिर कामयाब होंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद ने हुकूमत की कारकर्दगी की बुनियाद पर इंतखाबात में कामयाबी की उम्मीद जाहिर की है। ट्विटर पर जारी बयान में फैसल जावेद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-इंसाफ अपनी कारकर्दगी से वापस आई और इसी तरह पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अपनी कारकर्दगी से एक बार फिर कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह आम इंतखाबात मुतवक्के तौर पर अगले साल यानी 2023 के अक्टूबर में होंगे और अवाम एक बार फिर इमरान खान को सुरखरू करेंगे। रहीम यार खान सादकाबाद चक नंबर 149P में कुआं खोदते हुए मिट्टी का तोदा गिरने से नीचे आकर दबने वाले शख्स को रेस्क्यू ने ऑपरेशन करके बाहिफाजत निकाल लिया। तनख्वाहें न मिलने पर एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के अमले ने काम बंद कर दिया। कराची के एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर में अमले ने काम बंद कर दिया। एक्सपो मास वैक्सीनेशन सेंटर में तनख्वाह की अदम अदायगी के बायस वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ने काम छोड़ दिया है। वैक्सीनेटर्स और डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के काम छोड़ने के बायस वैक्सीन लगवाने के लिए आने वालों को वापस भेजा जा रहा है। मुजाहिरीन का कहना है कि यकीन दहानियों के बावजूद 9 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। सरदार हामिद यार हिराज को सूबाई वजीर खुराक बनने पर मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं हमारे हल्के के मसाइल हल कराएंगे। मारूफ समाजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद फरहान की मीडिया से गुफ्तगू। भावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ नसीर अहमद सिटार के मुताबिक मारूफ समाजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद फरहान ने समाजी कारकुन मोहम्मद कैसर के हमरा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे हल्के की खुशकिस्मती है कि सरदार हामिद यार हिराज को वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार ने सूबाई वजीर खुराक मुंतखब किया है। हाफिज मोहम्मद फरहान का कहना था कि हमारे हल्के के मसाइल जिनमें खानेवाल रोड, कबीर वाला रोड, खालिक रोड की तामीर है, क्योंकि ये रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं और उनकी वजह से न सिर्फ गाड़ियां खटारा बन गई हैं बल्कि इमरजेंसी की सूरत में मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। समाजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद फरहान ने सूबाई वजीर सरदार हामिद यार हिराज से मुतालबा किया कि हमारे हल्के में डिग्री कॉलेज बनवाया जाए ताकि बच्चे जेवर तालीम से आरास्ता हो सके। मोहम्मद फरहान ने अपने इलाके में फैमिली पार्क बनाने के अलावा मखदूमपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टॉप का भी मुतालबा किया है। समाजी रहनुमा हाफिज मोहम्मद फरहान का कहना था कि अल्लाह पाक ने सरदार हामिद यार हिराज को वजारत देकर आवाम की भरपूर खिदमत का मौका दिया है। उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हल्के के बुनियादी मसाइल जरूर हल करेंगे। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ आई9 न्यूज फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक सदर प्रेस क्लब खानपुर रियाज बलोच ने कहा कि आप यकीन करें या ना करें मगर ये आपके सामने है कोरोना की मजाल के वो खाद के हुसूल की खातिर लाइन में खड़े काश्तकारों को छू सके। ये तस्वीर देखकर अंदाजा किया जा सकता है कि जहां दीगर जगहों पर कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से SOP समाजी फासले और कम तादाद में अफराद की मौजूदगी को यकीनी बनाया जा रहा है मगर अफसोस इन गरीब काश्तकारों को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है जो मुल्की ज़राअत जो कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी वाली हैसियत रखते हैं। इससे वाबस्ता तबके को इस जानलेवा वायरस के सुपुर्द करने की दावत दे रहे हैं। मेरी वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब, NCOC और डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से इस्तदा है कि खादों के हुसूल के लिए लगी लंबी कतारों को खत्म करा के खाद की फराहमी को आम और आसान बनाया जाए। तहसील खानपुर के तमाम किसान रियाज बलोच की इस अपील को कदर की निगाह से देखते हैं। रियाज बलोच शहर खानपुर को दरपेश मसाइल पर हमेशा इस तरह बिला इम्तियाज मुतहरिक नजर आते हैं। रोजनामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोजनामा मेरा मुल्क। कराची में मजीद सर्दी की पेशगोई, लहर कब तक बरकरार रहेगी? महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में सर्दी की लहर 28 जनवरी तक बरकरार रह सकती है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से निकल गया है और साइबेरियन हवाएं मुल्क भर को अपनी लपेट में ले रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध भर में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है और कराची समेत सूबे भर में 28 जनवरी तक सर्दी की लहर बरकरार रह सकती है, जिस दौरान कराची का कम से कम दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री तक रहने का इम्कान है।
टंडोबागो पुलिस की मुबैना तलहार की हुदूद में कार्रवाई, एक मंशियात फरोश गिरफ्तार, दूसरे को अकरम केनाल नहर में फेंकने का मामला। 5 रोज गुजरने के बावजूद नौजवान मकसूद तालपुर की लाश अकरम केनाल से नहीं मिली। बुर्जा ताहाल टंडोबागो पुलिस पर इल्जाम आयद करते हुए सरापा एहतजाज बने हुए हैं। अकरम केनाल में डूबने वाले नौजवान मकसूद और वसीम तालपुर की लाश 5 रोज गुजरने के बाद न मिल सकी। बुर्जा ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हमारे भाई को टंडोबागो पुलिस ने तलहार की हुदूद से गिरफ्तार करके तशद्दुद किया और अकरम केनाल में फेंक दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो जरदारी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इंसानी हुकूक के आला अमलदारों से अपील करते हैं हमारी मदद की जाए, टंडोबागो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जबकि तर्जुमान बदीन पुलिस ने कहा कि टंडोबागो पुलिस ने न वसीम पर तशद्दुद किया है और न ही नहर में फेंका है। SSP बदीन शाहनवाज चाचर ने सख्ती से नोटिस दिया है। SHO टंडोबागो बशीर अहमद चांडियो को सस्पेंड कर दिया है। मामले की इंक्वायरी DSP बदीन महबूब हुसैन रुन के सुपुर्द की है। जबकि राब्ता करने पर DSP बदीन ने कहा कि टंडोबागो पुलिस के शवाहिद मिले, नौजवान मकसूद तालपुर से इंसाफ होगा। जबकि मामला हसास है, बारीकी से तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान अमन की जानिब गामजन, भारत में नफरत की आग भड़क रही है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना है कि पाकिस्तान अमन की जानिब गामजन है, जबकि भारत में नफरत की आग भड़क रही है। कराची में एक तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर आरिफ अलवी का कहना था कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में आजमूदा है। सदर पाकिस्तान का कहना था कि हम अमन के साथ रहने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि अफगानिस्तान के अमन से खित्ते की खुशहाली वाबस्ता है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान अमन की जानिब गामजन है, जबकि भारत में नफरत की आग भड़क रही है। गाड़ी से बड़ी मिकदार में चर्स और अफीम बरामद, खातून समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब के इलाके कालाशाह काकू टूल प्लाजा के करीब कार से 164 किलोग्राम से जायद मंशियात बरामद करके खातून समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद मंशियात फोर्स ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए कालाशाह काकू टूल प्लाजा पर एक मशकूक गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से 120 पैकेट चर्स और 17 पैकेट अफीम बरामद हुई। ANF हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से बरामद की गई चर्स का वजन 144 किलो और अफीम का 20.5 किलोग्राम के करीब है। कार सवार खातून मुकद्दस इलियास उर्फ बिल्लो और मंशियात स्मगलिंग में मुलव्विस बैन सूबाई गिरोह के 2 कारिंदों कैसर और गुलजार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई के दौरान ये भी पता चला कि मुल्जिमान पेशावर से पंजाब मंशियात स्मगल करते हैं। मरी में बर्फानी तोदे गिरने से निजाम जिंदगी मफलूज, नथिया गली से मरी जाने वाली सड़कें बंद। मरी और गलियात में 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ने के बाद निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। 3 मकामात पर बर्फाई तोदे गिरने से नथिया गली से मरी जाने वाली सड़क को बंद कर दिया गया है और इंतजामिया की जानिब से भी सयाहों को भी फौरी तौर पर नकलो हमल से रोक दिया गया है। इधर बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शहरी सख्त ठंड और मुसलसल बर्फ पड़ने से घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लाहौर और पेशावर में भी बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने शहर कायद में सर्दी की लहर जुमेरात तक जारी रहने की पेशगोई की है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज। हमारे साथ रहिएगा।